नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। 28 जून को 0 से 5 वर्ष के 1,27,299 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य। अतिक्रमण के नाम पर रेहड़ियों में खोखे तोड़ने की व्यापार मंडल के अध्यक्ष जेपी कौशिक ने की निंदा। आंधी में गिरे बिजली के पोल, 24 घंटे के बाद भी बहाल नहीं हुई बिजली आपूर्ति। आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के आह्वान पर कर्मियों ने उपायुक्त कार्यालय पर किया रोष प्रदर्शन। सबसे पहले एक नजर आज की फटाफट खबरों से। मोटर में बिजली तार चोरी करने वालों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भवानीखेड़ा पुलिस ने इस मामले के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र और समाज कार्य विभाग द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्क के छात्रों के लिए सेमिनार आयोजित। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नीना पांडे ने इस संबंध में आवश्यक गुणों की दी जानकारी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढाणी हनुमान में 3 दिवसीय योग प्रोटोकॉल व योग जागरण रैली का आयोजन। उपस्थित लोगों को योग के गुणों से करवाया अवगत। केंद्र सरकार के 12 वर्षों के दौरान वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, जन कल्याण शिविर, रोजगार मेले, पशु व कृषि प्रबंधन इत्यादि की उपलब्धियों के बारे में चलाया जाएगा जन जागरण और जनसंपर्क अभियान। डीसी साहिल गुप्ता ने संबंधित विभाग अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नगराधीश अनिल कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ईवीएम वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था और मशीनों के रखरखाव का लिया जायजा। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस की पालना करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। जिला नगर आयुक्त हरवीर सिंह ने संपत्ति करदाताओं को प्रॉपर्टी आईडी में मोबाइल नंबर दर्ज करवाने के लिए की अपील। 30 जून तक भुगतान करने पर संपत्ति कर के ब्याज में दी जा रही है 100% छूट। डीआरडीए सभागार में आयोजित समाधान शिविर में डिप्टी सीईओ रविंद्र दलाल ने बिजली आपूर्ति, खराब ट्रांसफार्मर, ढीले तारों, अन्य विद्युत शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। उपायुक्त जिला निर्वाचन अधिकारी साहिल गुप्ता की अध्यक्षता में जिले के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के विस्तार से की गई समीक्षा। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में 2026-27 सत्र के लिए पाठ्यक्रम में दाखिले की तिथि बढ़ाई 30 जून तक। डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर सुनीता भरतवाल ने इस संबंध में दी जानकारी। हनुमानजोड़ी मंदिर महंत चरणदास महाराज के नेतृत्व में मंदिर परिवार के द्वारा विश्व शांति के लिए की जा रही परिक्रमा के हुए 425 दिन पूरे। परिक्रमा को लेकर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा श्रद्धालुओं का उत्साह। और अब खबरें विस्तार से। एडीसी दीपक बाबूलाल करवा की अध्यक्षता में डीआरडीए हॉल में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, पल्स पोलियो अभियान और मलेरिया व लिंगानुपात सुधार को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीसी ने महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। वहीं सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि जिले में 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाकर 5 वर्ष तक के आयु के वर्ग के 1,27,299 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के चलते सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि जिले में 28 जून को 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के कुल 1,27,299 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सिविल सर्जन ने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, मलेरिया व लिंगानुपात सुधार के बारे में विस्तार से रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य पोलियो वायरस की संक्रमण श्रृंखला को तोड़ना तथा सभी बच्चों को सुरक्षित रखना है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग को अपने अपने क्षेत्रों में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने तथा समुदाय के प्रत्येक परिवार तक सूचना पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने डीडीपीओ को निर्देश दिए कि वे पंचायत स्तर पर गांवों में चौकीदारों के माध्यम से मुनादी करवाएं, जिससे अभियान की जानकारी प्रत्येक घर तक पहुंचे और कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। डे कवरेज के माध्यम से 28 जून को
बच्चों को पोलियो की डोज पिलाई जा रही है। इसमें हम 28 तारीख को बूथ पे पिलाएंगे और 29-30 को हाउस टू हाउस विजिट करेंगे। इसमें जो भिवानी के जो बच्चे हैं 0 से लेकर 5 साल तक की, इनकी संख्या 1,27,590 है। इन सभी बच्चों को हम दवाई पिलाने जा रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि जितने भी बच्चे हैं 0 से 5 साल तक के, उस सभी को बूथ पर ला करके बच्चों को दवाई पिलाई जाए। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, उनमें अभी भी पोलियो के केस आ रहे हैं और हमारा इन नेबरिंग कंट्री में आना जाना होता रहता है। तो कोई भी हमारी कम्युनिटी में कोई वैक्सीन ड्राइव वायरस या वाइल्ड वायरस एग्जिस्ट ना करे, तो कंटिन्यूअस हमारी मॉनिटरिंग और सुपरविजन को मेंटेन करते हुए ये जो राउंड अप जो है पोलियो की पिलाने की प्रक्रिया है, ये हम 28 जून को करने जा रहे हैं। भिवानी व्यापार मंडल और रेहड़ी संचालकों ने नगर परिषद के द्वारा फुटपाथ पर रखा सामान तोड़ने की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। रेहड़ी संचालकों और दुकानदारों ने बताया कि नगर परिषद कर्मचारियों ने बिना सूचना दिए उनका सामान तोड़ दिया। अब उन्हें रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। भिवानी व्यापार मंडल के अध्यक्ष JP कौशिक मौके पर पहुंचे और उन्होंने रेहड़ी चालकों की पीड़ा को सुना। रेहड़ी व खोखा संचालकों ने बताया कि नगर परिषद ने अतिक्रमण के नाम पर उनकी रेहड़ी व खोखों को JCB से तोड़ दिया है। उनका आर्थिक नुकसान हुआ है। उनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा उन्हें रेहड़ी लगाने के लिए जमीन आवंटित करनी चाहिए। अतिक्रमण के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। JP कौशिक ने स्थानीय रेहड़ी संचालकों पर पुलिस द्वारा दुष्प्रभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद अतिक्रमण हटाने की आड़ में रेहड़ी संचालकों को प्रताड़ित कर रहा है। वे जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि रेहड़ी संचालकों को रेहड़ी लगाने के लिए जमीन आवंटित की जाए तथा नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान तुरंत बंद किया जाए। क्या नाम? नीलम। हमारी रेहड़ी तोड़ दी गई है। बताओ हम गरीब आदमी कहाँ से क्या करेंगे, कहाँ से कमाए खाएंगे? बताओ जी। क्या काम करते हो? रोटी सब्जी का काम करते हैं। और तोड़ गई हमारी रेहड़ी पूरी तरह से। किसने तोड़ दी? कमेटी वाले ने तोड़े होंगे। अब बताए भी नहीं, तोड़ गई रेहड़ी। जेपसी से तोड़े हैं? बताओ, जेसी से तोड़े हैं। उन्होंने पहले कहीं सूचना दी थी कि आप? हमें तो कोई सूचना नहीं मिली थी सर। आए और रेहड़ी? हाँ, अभी आए तो हमें रेहड़ी तोड़ी हुई मिली गई। क्या नाम है? मेरा नाम राजवीर है। मैं फल फ्रूट की रेहड़ी लगाता हूँ। मेरी रेहड़ी हटवा दी है। मेरा सामान सड़ गया है। आज जो सामान आया था सारा खराब हो रहा है। आज मैं परेशान हूँ। कमेटी वाले आते हैं, परेशान कर देते हैं और मैं खुद परेशान हूँ और मेरी रेहड़ी नहीं लगा रही। मेरा 5-6 हज़ार का नुकसान हो गया और ये कमेटी वाले जिम्मेवार है इसके। अब नगर कमेटी के, नगर पालिका के प्रशासन के अधिकारी मिलकर कभी पीड़ा पंजा लगा मारे हैं, तो कदे इनके रेहड़ी उठा ले जाए, कदे किस में ले जाए। जाते हैं तो 10-5 हज़ार रुपये मांगते हैं और इन गरीब आदमियों किसी की आज भी देखिए अतिक्रमण के नाम के ऊपर एक इन लोगों ने अपना धंधा बना लिया है और ये धंधा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हम भिवानी व्यापार मंडल की तरफ से। और अब ये कर रहे हैं, हम ये फुटपाथ बना रहे हैं। फुटपाथ बनाओ, अच्छी बात है। शहर का सुंदरीकरण करो, अच्छी बात है। हम भी आपके साथ सहयोग कर रहे हैं, आपके साथ दायरे में दायरा कर रहे हैं। लेकिन ये किस कानून में लिखा है? रेहड़ी तोड़ दी, बेंच तोड़ दिए, खोखे तोड़ दिए, घंटाघर रेलवे स्टेशन, हासी गेट, पूरा शहर के अंदर हाहाकार मचा रखा है। क्या व्यापारी मांगने को दिखता है इन लोगों को? और कोई आदमी नहीं है क्या धरती पर? मैं तो उनको भिवानी व्यापार मंडल की तरफ से भाई हम तो सारे अपनी दुकान भी बंद कर देंगे, रेहड़ी भी बंद कर देंगे, सब ठट्ठा जेल में बंद कर दो और रोटी पानी दे दो और 20-20 हज़ार रुपये महीना सारे के रेहड़ी वाला के घर पहुंचा दो और हम थारे गले कंधा मिलागा दो, हम काम को वो कर देंगे। अपनी बकाया मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन हरियाणा के आह्वान पर सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय में पहुंचकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। सीटू यूनियन की राज्य अध्यक्ष रूपा राणा और यूनियन नेत्री राजबाला निनाल ने बताया कि सरकार ने आज तक उन्हें न तो न्यूनतम वेतन दिया और न ही उन्हें पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 में घोषित की गई वेतन वृद्धि 1500 रुपए से और 700 रुपए बढ़ाकर आज तक उन्हें नहीं दिया गया है। इस संबंध में यूनियन नेताओं ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी के PA दिलबाग नीमली को सौंपा। आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगों के चलते रोष प्रदर्शन में वक्ताओं ने कहा कि महिला हितैषी बताने वाली सरकार
आज प्रदेश में 48,000 आंगनबाड़ी कर्मियों का भारी शोषण कर रही है। 2023 में हड़ताल के दौरान कर्मियों का वेतन और फर्जी मुकदमों का आज तक समाधान नहीं हो पाया है। ICDS की सेवाओं के अलावा BPL लाभार्थी ऑनलाइन करना, वेट हाइट ऑनलाइन करना और प्रेग्नेंट ऑनलाइन करना जैसे बहुत से कार्य हैं जो आंगनबाड़ी वर्कर्स पर थोप दिए गए हैं, जिससे उन्हें भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। एक ही व्यक्ति को अनेक तरह के काम करने पड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 1 साल से आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया नहीं मिल रहा है, जिससे मकान मालिक आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ रोजाना बहस करते हैं। वक्ताओं ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर समय रहते आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगों का समाधान नहीं किया गया तो प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कर्मी निदेशक व बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर दिन रात का पड़ाव डालने से भी पीछे नहीं हटेंगे। पहले तो आपके चैनल का हम स्वागत करते हैं हमारी आवाज उठाने के लिए। मैं राज्य प्रधान रूपा राणा, आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन। आज का जो ये प्रोग्राम तो ये पहले से 14 मई से शुरू हुआ था। हमने 14 मई का जो प्रोटेस्ट पंचकुला में रखा था, उस बावजूद उसके अधिकारियों ने हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से हमें बरगलाया गया। और जो हमारी मांगे थी, हमारी जो 2021-22 में हमारा आंदोलन चला हुआ था, हमने उनको अपनी मांग भी बताई कि हमारी ये मांग है, इनको निकाल दो, हमें कोई शौक नहीं है सड़क पे आने का। तो उसमें हमारी जो मांगे थी, उसमें हमारी टर्मिनेट बैन हुई थी 975, वो बहाल तो हमने वो करवा ली, तो दूसरी वो भी हमने लड़के करवाई है। तो मैं उनको बता के आई थी, इस प्रोटेस्ट का जो मेन कारण था हमारा यही था, मैं उनको ये बता के आई थी। थोड़ा पीछे रखो। पानी 3 मांगे हैं, ये 3 मांग है। एक तो टर्मिनेट बहनों का पैसा है, दूसरा हमारी वर्करों के ऊपर जो 2022 में आंदोलन हुआ था उस पे FIR दर्ज हुई थी वर्करों के ऊपर, और वो आपके लेवल की हमारी मांग है। तीसरी जो हमने उनको बताया था कि हमारा 11 महीने से मानदेय रुका हुआ है, मकानों का किराया है सेंटरों का, और जो इंसेंटिव हमें पोषण का मिलता है 1 साल से हमें वो नहीं मिला। जो ईंधन पिसाई वगैरह वगैरह बहुत मतलब जो पैसा है वो 2-2 ढाई साल से वर्करों को नहीं मिला। तो मांगे तो बहुत सारी है। ग्रेजुएटी की मांग है हमारी, और जो 1500 750 रुपए जो आंगनबाड़ी कम क्रैच की वर्करों के सरकार ने लागू कर रखे हैं, कई जिलों में मिल गए, कई जिलों में दिए ही नहीं अब तक। एक ये भी है, सभी कुछ मांग पत्र में है हमारे। लेकिन जो प्रदर्शन करने का जो मेन मुद्दा आज का यही है हमारा। हमने उनको बताया था कि ये 3 मांग है मैडम, इनको आप निकाल दो, ये आपके लेवल की है। बाकी जो मुद्दे हैं वे सरकार के लेवल के हैं। हम जानते हैं कि हमें इनके लिए सरकार से ही लड़ना पड़ेगा। हम लघु शौचालय पे इकट्ठे हुए हैं और मंत्री महोदय के यहाँ प्रदर्शन के लेकर जाएंगे, और इसका नोटिस हम मंत्री महोदय को दे भी चुके हैं। अगर मंत्री महोदय चाहती कि इतनी सारी संख्या में महिलाओं को या ना बुला के तो हमें बातचीत का टाइम दे भी सकती थी। 1 हफ्ते पहले हमने नोटिस दिया था और हमें मजबूरी में आना पड़ा है। हमारी कोई खास मांग नहीं है, मुद्दे हैं जो सरकार ने हल करने चाहिए। और सरकार द्वारा जारी वेतन जो सेंटर का शेयर है वो हमें 1 साल से नहीं मिला। आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया है, आंगनवाड़ी सेंटरों में सब्जी का पैसा, ईंधन का पैसा सरकार रोक के बैठी है। जो हमारे इंसेंटिव बनते हैं काम करने के, वो भी सरकार हमें 2-3 साल से नहीं दे रही। वर्दी का पैसा हो गया, फ्लैक्सी फंड हो गया, रजिस्टर अधिकारी आने वाले रजिस्टर भी चेक करते हैं और ऑनलाइन काम भी चेक करते हैं। ऑनलाइन काम का डाटा हमें सिर्फ 2000 रुपए साल के मिलते हैं, और वो भी हमें अब 1 साल से डाटा रिचार्ज नहीं मिला है। और कंपनियों ने इतने महंगे रिचार्ज किए हुए हैं, 3 महीने का रिचार्ज कम से कम 900 रुपए में होता है। 3600 रुपए हमें कम से कम मिलने चाहिए, जो हाँ भरने के बावजूद भी इन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किए। और आज हम गिनी चुनी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, इकट्ठे हुए हैं। अगर हमारा मंत्री महोदय ने हमारी यूनियन को बातचीत का समय नहीं दिया, हमारे मांग मुद्दे नहीं सुलझाए, आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन जो हमने 2022 में किया था उसी इतिहास को हम दोबारा दोहराएंगे और हमें रोडों पर मजबूरन आना पड़ेगा। क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर बहुत ज्यादा काम करती है, जनगणना में भी ड्यूटी लगाई जाती है, और अब SIR चली हुई है, उसमें भी आंगनवाड़ी वर्कर का सहयोग के बिना कोई काम नहीं होता। सरकार के विभाग की कोई भी स्कीम हो जो धरातल तक आंगनवाड़ी वर्कर ही लेकर जाती है। ये हमारी बहनें बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रही है।
पहले भी जब इनके प्रदर्शन हुए हम इनके बीच में आते रहे हैं। आज इनका फिर एक धरना यहाँ चल रहा है, तो आज कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनको अपना समर्थन दिया है और इनको विश्वास दिलाया है कि हमारी बहनें आपको जहां भी। मंगलवार की शाम को आई तेज आंधी के कारण अनेक क्षेत्रों में पेड़ पौधों और बिजली के खंभों के गिरने के कारण बिजली व वन विभाग को लाखों रुपए का नुकसान होने की संभावना है। आंधी के कारण जिले में लगभग 150 बिजली के पोल और 300 से ज्यादा पेड़ धराशायी हो गए। बिजली विभाग कर्मचारियों का कहना है कि वे रात भर बिजली लाइनों का निरीक्षण करते रहे, लेकिन आंधी आने के 48 घंटे बीतने के बाद भी कुछ गांव में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है। उन्होंने उपभोक्ताओं से बिजली विभाग कर्मचारियों का सहयोग करने की अपील की है। मंगलवार को आई आंधी के कारण जिले में अनेक क्षेत्रों में 24 घंटे बाद भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में काफी प्रयास के बाद बुधवार सुबह बिजली आपूर्ति बहाल हो पाई। संभावना है कि प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाल करने में अभी 2 दिन का समय और लग सकता है। प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों को भीषण गर्मी में लंबे समय तक बिजली गुल रहने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को आई आंधी में जिले में अनेक क्षेत्रों में पेड़ और बिजली के पोल टूट गए थे। जो पेड़ बिजली की लाइंस पर गिरे उनसे पोल और बिजली की तारें भी टूट गई थी। रात भर लगभग 100 से अधिक गांवों में ब्लैकआउट रहा। इसका कारण यह भी रहा कि कुछ तो संसाधनों की कमी और कुछ ग्रामीण उपभोक्ता काम करने में बाधा डालते हैं। बिजली विभाग के कर्मियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि जनता संयम बनाए रखे तो बिजली को जल्द ही सुचारू कर दिया जाएगा। देखिए, कल परसों जो अंधड़ आया उसके अंदर काफी नुकसान बिजली बोर्ड को आया है। उससे पहले 2-2.5-3 करोड़ का पहले नुकसान हो रहा था। यहाँ तक कि 33 केवी की भी लाइनें डैमेज थी हमारी। उससे अभी तक हम निपटे भी नहीं थे कि दूसरी बार अंधड़ आ करके 70-80 पोलों का नुकसान करके इन्होंने चांग की साइड में, इन्होंने सह है, रेवाड़ी है, इस साइड में सारी लाइन डैमेज है। और 3 दिन हो गए हमें जद्दोजहद करते हुए लग रहे हैं। जनता से भी हमने निपटना पड़ता है, लाइट से का भी हमने काम करना पड़ता है, कुछ प्राइवेट फर्म भी हमने लगा रखी हैं। लेकिन हम जनता से एक अपील करते हैं, जनता हमारा साथ है, हम जनता के साथ हैं। हम लग रहे हैं, हम जनता जल्दी हो सके उतनी बिजली चालू करने की, जल्दी चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा जनता ने भी। आए दिन हादसे होते रहते हैं, किसी के साथ अप्रिय घटना न घट जाए, इसलिए बार बार टेलीफोन करने की बजाय आप संयम बरतें, आपको लाइट मिलेगी। जो ही सुचारू रूप से चालू हो जाएगी हम छोड़ देंगे। ये स्टोर करने की बात नहीं है, स्टोर करने की चीज नहीं है बिजली, ये तो चालू हालात में है रहती है। पिछले मैं अशोक गोयल, एसपीसी वर्कर यूनियन सर्कल सेक्रेटरी। पिछले 1.5 महीने के लगभग 2-3 बार जो अंधड़ आए हैं, हम पिछले अंधड़ों की जो भरपाई करके और लाइन चालू करते हैं उसके बाद दोबारा आ गए और लगातार हमारे कर्मचारी 24-24 घंटे फील्ड में काम करते हुए लाइनों को चलाने के लिए अपने जान जोखिम में डाल करके लगातार काम कर रहा है। और हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों पर दबाव की बजाय उनका साथ दे, ताकि कोई अनहोनी ना हो करके हम जल्द से जल्द लाइनों को सुचारू रूप से चला सकें। अब पिछले 2 दिन से जो अंधड़, 2 दिन पहले जो अंधड़ा है उसमें हमारे हजारों की संख्या में पोल टूट गए। लगातार हमारे पोलों के ऊपर पेड़ गिरने की वजह से और लाइन बंद है। हम आम जन से यही गुजारिश करते हैं, हम आपकी सेवा पर तत्परता से काम करने के लिए आपका सहयोग चाहते हैं। मैं लोकेश आल हरियाणा पर कॉर्पोरेशन का रजिस्ट्री। देखिए, अभी जो पीछे अंधेरा आया है इसमें पूरी अस्त व्यवस्था फैली हुई है, हजारों पोल पड़े हुए हैं, कर्मचारी 2-2 दिन से घर नहीं गए हुए हैं। और आम जनता से भी यही अपील करना चाहते हैं कि आम जनता हमारा सहयोग करे, क्योंकि हम आम जनता के लिए लगे हुए हैं। जितना भी स्टाफ है वो 2-2 दिन से घर नहीं गया। हम आपको पता है कि कर्मचारियों की कितनी शॉर्टेज है। बिजली बोर्ड बना था तब से लेकर आज तक भर्तियां बहुत कम हुई हैं, कच्चे कर्मचारी बहुत ज्यादा आए हैं और रेगुलर भर्तियां बहुत कम है। उसके बावजूद भी पिछले समय में रिटायरमेंट बहुत ज्यादा हुई है।
अभी कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए फिर भी लगातार 24-48 घंटे काम कर रहे हैं। ठेकेदारों से भी थोड़ी सहायता ली जा रही है। हम सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की पूर्ति की जाए ताकि जनता को जो सेवा दे रहे हैं उनमें कोई बाधा न आए। और अंत में एक नजर फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 28 जून को 0 से 5 वर्ष के 1,27,299 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य। अतिक्रमण के नाम पर रेहड़ियों में खोखे तोड़ने की व्यापार मंडल के अध्यक्ष जेपी कौशिक ने की निंदा। आंधी में गिरे बिजली के पोल, 24 घंटे के बाद भी बहाल नहीं हुई बिजली आपूर्ति। आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के आह्वान पर कर्मियों ने उपायुक्त कार्यालय पर किया रोष प्रदर्शन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।